जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिंदी की चैप्टर 4, जिनका की नाम है अर्धनारीश्वर। और इससे बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले। तो सभी स्टूडेंट 1 बाय 1 प्रश्नों का आंसर भी लगाते चलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास का अपना पहला प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ क्या है। तो अर्धनारीश्वर जो है एक निबंध है। क्या है? निबंध है। तो आपका पहला नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर निबंध के निबंधकार कौन है। तो अर्धनारीश्वर निबंध के निबंधकार जो आपका रामधारी सिंह दिनकर जी है। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी। तो आपका 2 नंबर का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका थर्ड नंबर का प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर का, किनका? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था। तो रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ। कब हुआ? 23 सितंबर 1908 को। तो यानी आपका 3 नंबर का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान है। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान सिमरिया बेगूसराय बिहार है। कहाँ है? सिमरिया बेगूसराय बिहार में। तो आपका 4 नंबर का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर के माता का क्या नाम था। तो रामधारी सिंह दिनकर जी के माता का जो नाम है मनरूप देवी है। क्या है? मनरूप देवी। तो आपका 5 नंबर का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 6 नंबर का प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था। तो इनके पिताजी का नाम रवि सिंह था। क्या था? रवि सिंह। तो आपका 6 नंबर का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 7 नंबर का प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी का क्या नाम था। तो पत्नी का नाम था श्यामावती। क्या था दोस्त? श्यामावती। तो आपका 7 नंबर का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 8 नंबर का प्रश्न है कि उर्वशी किसकी रचना। क्या प्रश्न? उर्वशी किसकी रचना है। तो उर्वशी जी आपका रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। किनकी? रामधारी सिंह दिनकर जी की। और ये जो है उर्वशी, यह 1961 में प्रकाशित हुआ। कब हुआ? 1961 में प्रकाशित। तो ये भी आप लोग अच्छे से याद करते चलिएगा। तो आपका 8 नंबर का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है। जो नहीं है वो बताना है। संस्कृत के 4 अध्याय ये भी है। रेणुका ये भी रामधारी सिंह दिनकर जी की है। हुंकार ये भी रामधारी सिंह दिनकर जी की हैं। लेकिन कोणार्क ये रामधारी सिंह दिनकर जी की नहीं है। तो फिर कोणार्क है किनकी रचना। तो ये आपका है जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना। किनकी? जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना। तो इनका नाम भी आप लोग अच्छे से याद करते चलिएगा। यानी कोणार्क के रचनाकार कौन है? जगदीश चंद्र माथुर जी। तो आपका 9 नंबर का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर क्या है? रामधारी सिंह दिनकर मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक कब की। तो ये जो किया था, ये किया था आपका 1928 में। कब किया था हाई स्कूल? 1928 में। तो आपका 10 नंबर का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर कौन रहे हैं। तो ये भी रहे आपका कौन? रामधारी सिंह दिनकर जी ही। कौन? रामधारी सिंह दिनकर जी। तो आपका 11 नंबर का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की है। तो रसमीर्थी ये भी है, उर्वशी ये भी, और कुरुक्षेत्र जो है ये भी है रामधारी सिंह दिनकर जी के। यानी आपका इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उन्हीं में से सभी। तो आपका 12 नंबर का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि रामधारी सिंह द्वारा, किनके द्वारा? रामधारी सिंह द्वारा उर्वशी कब प्रकाशित हुई। तो उर्वशी जो प्रकाशित हुआ यह आपका 1961 में, जो कि पहले भी बता चुके हैं। कब प्रकाशित हुआ? 1961 में। तो आपका 13 नंबर का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर कब प्रकाशित हुआ। ये जो है अर्धनारीश्वर ये आपका 1952 में प्रकाशित हुआ। कब प्रकाशित हुआ? 1952 में। और रामधारी सिंह दिनकर की जी ये रेणुका है, यह 1935 में प्रकाशित हुआ। और फिर इनका हुंकार जो है 1938 में। कब प्रकाशित हुआ? 1938 में। और
ये जो है इनका प्रणभंग, क्या है, प्रणभंग, ये प्रकाशित हुआ 1929 में। और इनका कुरुक्षेत्र एक और रचना है, ये प्रकाशित हुआ कुरुक्षेत्र आपका 1946 में। कब प्रकाशित हुआ? 1946 में। तो आपका 14 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 15 नंबर का प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता पुस्तक प्रणभंग कब प्रकाशित हुई? तो ये जो प्रकाशित हुआ, ये आपका कब प्रकाशित हुआ, किनका? ये रामधारी सिंह दिनकर जी का। वो भी कब? पहला पुस्तक है ये प्रणभंग जो है ये आपका 21 वर्ष में। कब प्रकाशित हुआ? 21 वर्ष में। और इनका तिथि भी आप लोगों को पहले भी बता चुके, प्रणभंग कब प्रकाशित हुआ? 1929 में। तो इनको भी आप लोग अच्छे से याद करते चलिएगा। तो आपका 15 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? तो ये जो किया था आपका महात्मा गांधी। कौन किए थे? महात्मा गांधी जी। तो आपका 16 नंबर का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि परशुराम की प्रतीक्षा शीर्षक काव्य की रीति किसकी? किनकी? परशुराम की प्रतीक्षा, ये जो काव्य शीर्षक है ये किनका है? तो ये है आपका रामधारी सिंह दिनकर जी की। किनकी? रामधारी सिंह दिनकर जी की। और ये जो है परशुराम की प्रतीक्षा, ये कब प्रकाशित हुआ? 1963 में। कब प्रकाशित हुआ? 1963 में। तो आपका 17 नंबर का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है, यानी शंकर और पार्वती का कल्पित रूप क्या है? तो वो अर्धनारीश्वर, यानी अर्धनारीश्वर में ही किनका जिक्र किया? या कल्पित रूप कहा गया शंकर और पार्वती जी को। किनको? शंकर और पार्वती को। तो आपका 18 नंबर का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति रेणुका का रचना काल क्या है? जो कि पहले ही हम बता चुके हैं। रचना काल ये कब हुआ? 1935 में। या प्रकाशित कब हुआ? 1935 में। कौन? तो रेणुका जी इनकी रचना है ये 1935 में। तो आपका 19 नंबर का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 20 नंबर का प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के अनुसार धर्म शासक महात्मा और साधु किसके भय खाते थे? तो ये किसके? तो आपको नारियों के। किसके? नारियों के। तो आपका 20 नंबर का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पराधीन के कारण, किनके कारण? जो पराधीन के कारण अपने अस्तित्व के अधिकारिणी नहीं रही, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो अपराधीन के नाड़ी कह रहा है, तो ये कौन सा होना चाहिए? अर्धनाड़ी। क्या हो जाएगा? अर्धनाड़ी। तो आपका 21 नंबर का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 22 नंबर का प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती किस प्रकार की रूप वर्णित है? पहले भी बता चुके हैं कैसा है? कल्पित रूप है। कैसा रूप है? कल्पित रूप है। तो आपका 22 नंबर का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमसे क्वेश्चंस अच्छे से बन रहे हैं तो आप लोग आंसर भी अच्छे से लगाते चलिएगा, यानी कि मेरे भरोसा बैठना, ऐसा बिल्कुल भी गलती मत कीजिएगा, ठीक है? इससे आप लोगों का प्रैक्टिस भी बेहतरीन होगा और आपको जानकारी में भी आगे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोग अपने खुद से भी आंसर भी लगाते चलिएगा। अगर कहीं दिक्कत होगा तो हम तो बताते हैं ना, उससे मैनेज हो सकता है, ठीक है? तो आपका 23 नंबर का प्रश्न है कि नर और नारी एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं, किसका रचनाकार की पंक्ति है? तो ये किनका है? रामधारी सिंह दिनकर जी का। तो आपका 23 नंबर का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि दिनकर जी को, इनको दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो पद्म भूषण ये भी दिया गया था, साहित्य अकादमी पुरस्कार ये भी, और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार ये भी। तो इनमें से सभी हो जाएगा, यानी तीनों के तीनों पुरस्कार किनको दिया गया था? रामधारी सिंह दिनकर जी को। तो आपका 24 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? तो रामधारी सिंह दिनकर की जो रचना वो अर्धनारीश्वर है। क्या? अर्धनारीश्वर। और आपका 25 नंबर का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि दिनकर जी का जन्म, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो इनके बिहार के बेगूसराय जिला में। किस जिला में? बेगूसराय जिला में। तो आपका 26 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? तो इनकी काव्य पुस्तक पहला जो है यह प्रणभंग है। कौन सा है? पहला प्रणभंग है।
तो आपका 27 नंबर का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 28 नंबर का प्रश्न है कि दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। तो पहली ये किसमें, छात्र सहोदर में। किसमें प्रकाशित हुई, छात्र सहोदर में। वो भी कब, 1925 में। कब, 1925 में। तो ये भी आप लोग अच्छे से याद करते चलिएगा। तो आपका 28 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 29 नंबर का प्रश्न है कि दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई। तो पहला कविता जो था इनका कौन था, प्रणभंग। और वो कब प्रकाशित, 1925 में। तो आप लोग अच्छे से याद करिए, रखिएगा कि दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई, सन 1925 में। तो आपका 29 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 30 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है। तो रामधारी सिंह दिनकर की जो रचना है आपका उर्वशी है। क्या है, उर्वशी। तो आपका 30 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 31 नंबर का प्रश्न है कि बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया था। तो कौन सा अधिकार दिया था, तो आपको कौन सा दिया था, भिक्षुणी होने का। कौन सा, भिक्षुणी होने का। तो आपका 31 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 32 नंबर का प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ को स्वयं विदित बन गया और नारी को उसने कली मान लिया। या तो बताना है कि किसने मान लिया। तो वो मान लिया आपका पुरुष। कौन, पुरुष मान लिया। तो आपका 32 नंबर का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 33 नंबर का प्रश्न है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है। तो ज्ञानपीठ यानी आप लोगों को ये बताना है कि किस रचना पर रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो ये मिला था आपका उर्वशी पर। किन पर, उर्वशी पर। तो आपका 33 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 34 नंबर का प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। तो अर्धनारीश्वर जो कल्पित रूप है ये शिव और पार्वती जी का कल्पित रूप है। किनका, शिव और पार्वती का। तो आपका 34 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 35 नंबर का प्रश्न है कि गांधारी थी। तो गांधारी जो थी वो दुर्योधन की माँ थी। कौन थी, दुर्योधन की माँ। यानी आपका 35 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 6 नंबर का प्रश्न है कि प्रेमचंद्र थे। तो प्रेमचंद्र जी जो थे ये एक कथाकार थे। क्या थे, कथाकार। तो आपका 36 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 37 नंबर का प्रश्न है कि दिनकर किस युग के कवि थे। तो दिनकर जी जो है ये आपका छायावादी कवि है। कौन सा कवि, सॉरी, ये दिनकर जी छायावादी नहीं कवि। कौन सा कवि, छायादोत्तर कवि। कौन सा, छायादोत्तर। तो आप लोग इनको अच्छे से याद रखिएगा। तो आपका 37 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 38 नंबर का प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो दिया गया था ये आपका संस्कृत के 4 अध्याय के लिए। किनके लिए, संस्कृत के 4 अध्याय के लिए। और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था यह उर्वशी पर मिला था। किन पर, उर्वशी पर। तो ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो आपका 38 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 39 नंबर का प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर जी जो ये एक राष्ट्र कवि। कैसा कवि है, राष्ट्र कवि। तो आपका 39 नंबर का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और इस क्लास का लास्ट प्रश्न है कि युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। तो वो जो काव्य कृति है वह क्या है, कुरुक्षेत्र है। क्या है दोस्त, कुरुक्षेत्र। तो आपका 40 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगर हमारे सभी छात्रों को यह क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के एक और बेहतरीन क्लास के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।